हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। आज मैं आपको एक ऐसे मेमोरी गेम से परिचित कराने जा रही हूँ जो सिर्फ 0 और 1 इन दो नंबर से ही खेला जाता है। यस, समझने वाले समझ गए। करेक्ट, मैं बाइनरी नंबर्स के बारे में ही बात कर रही हूँ। जिन्हें मालूम नहीं है उनके लिए बता दूं, बाइनरी नंबर्स की उत्पत्ति बाय इस शब्द से हुई है। बाय मतलब दो, और इसलिए बाइनरी नंबर्स में केवल दो संख्याएं होती है, 0 और 1। तो फिर चलिए अब हम समझेंगे बाइनरी नंबर्स इस डिसिप्लिन का उद्देश्य क्या है। The aim is to commit to memory and to recall as many binary digits as possible। अर्थात ज्यादा से ज्यादा बाइनरी नंबर्स को सीक्वेंस से मेमोराइज करके उन्हें उसी क्रम से बखूबी रिकॉल करना, यही बाइनरी नंबर्स इस डिसिप्लिन का उद्देश्य है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर डिसिप्लिन समयबद्ध होगा, यानी हर खेल खेलने के लिए एक खास अवधि तय होता है। तो चलो बाइनरी नंबर्स को मेमोराइज और रिकॉल करने के लिए दिए जाने वाले समय की जानकारी लेते हैं। देखिए, नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में बाइनरी नंबर्स मेमोराइज करने के लिए 5 मिनट्स मिलेंगे, और मेमोराइज किए हुए नंबर्स याद करके लिखने के लिए यानी कि रिकॉल टाइम रहेगा 15 मिनट्स का। लेकिन जब यही डिसिप्लिन इंटरनेशनल या वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में खेला जाता है तो आपको मेमोराइज करने के लिए 30 मिनट्स और रिकॉल करने के लिए 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का समय मिलने वाला है। यहाँ आपको नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के बीच के अवधि के अंतर को ध्यान में रखना है। चलिए अब जानकारी लेते हैं बाइनरी नंबर्स के मेमोराइजेशन पेपर की। ये ऐसा होगा बाइनरी नंबर्स का मेमोराइजेशन पेपर। हर जगह बस 1 और 0 का कॉम्बिनेशन। यदि बाइनरी नंबर्स के मेमोराइजेशन पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा तो ऐसा बोल सकते हैं कि पेपर के हर पेज पर कंप्यूटर जनरेटेड 25 रोज होंगे और हर रो में 30 डिजिट्स। इस प्रकार एक पेज पे 25 इंटू 30 इक्वल टू 750 बाइनरी नंबर्स होंगे। अब आगे देखते हैं कि मेमोराइजेशन के संपूर्ण पेपर में आपको टोटल कितने नंबर्स याद रखने के लिए दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंटेड इक्वल्स द करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लस 20%। मतलब हाल ही में जो चैंपियनशिप हुई होगी उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया होगा उन नंबर से 20% अधिक नंबर्स आपको अपने मेमोराइजेशन पेपर में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में हुए चैंपियनशिप में बाइनरी नंबर्स याद रखने का रिकॉर्ड अगर 300 नंबर्स का स्थापित हुआ रहेगा तो आपको आपके मेमोराइजेशन पेपर में 20% अधिक नंबर्स यानी कि 300 प्लस 20% इक्वल टू 360 नंबर्स मिलेंगे। और यदि इससे भी अधिक नंबर्स की आपकी प्रैक्टिस हुई है तो चैंपियनशिप के 1 महीना पहले परीक्षक से अनुरोध करने पर आपको अधिक नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। Further digits are available from the adjudicator if requested 1 month in advance of the competition। अब मुझे बताइए, क्या आपको मालूम है कि चैंपियनशिप में ट्रांसपेरेंट फिल्म भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फिल्म मतलब आयताकार पारदर्शी कागज। मेमोरी एथलीट्स की सुविधा के लिए चैंपियनशिप में ट्रांसपेरेंट फिल्म का उपयोग करने की भी अनुमति है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स एक एक करके सेपरेटली नहीं तो 3 3 4 4 या फिर 6 6 के ग्रुप में याद किए जाते हैं। ये ग्रुप्स करने के लिए कुछ एथलीट्स मेमोराइजेशन पेपर पर लंबवत रेखाएं यानी कि स्टैंडिंग लाइंस खींचते हैं। इस तरह की स्टैंडिंग लाइंस खींचने में मेमोराइजेशन टाइम का समय बर्बाद न हो,
इसलिए कुछ मेमोरी एथलीट्स ट्रांसपेरेंट फिल्म का उपयोग करते हैं। इस ट्रांसपेरेंट फिल्म पर एथलीट पहले से ही जितने नंबर्स के ग्रुप मेमोराइजेशन के लिए चाहते हैं, उतने नंबर्स के बाद मेमोराइजेशन टाइम शुरू होने से पहले ही स्टैंडिंग लाइंस खींच कर रखते हैं। ये लाइंस खींचने के लिए एथलीट्स को एक डेमो मेमोराइजेशन पेपर भी ट्रांसपेरेंट फिल्म के साथ दिया जाता है, और फिर एक्चुअल मेमोराइजेशन पेपर मिलने के बाद वे लाइन खींची हुई ट्रांसपेरेंट फिल्म मेमोराइजेशन पेपर पर रख देते हैं और बिना एक पल की देरी के याद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस ट्रांसपेरेंट फिल्म को चैंपियनशिप शुरू होने से पहले ही परीक्षकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और मेमोराइजेशन टाइम खत्म होते ही उन्हें परीक्षकों के पास जमा भी करना है। तो अभी हम देखते हैं बाइनरी नंबर्स का रिकॉल पेपर कैसा रहेगा। इस स्लाइड को देखिए। याद रखे हुए नंबर्स लिखने के लिए इस प्रकार का रिकॉल पेपर आपको चैंपियनशिप हॉल में दिया जाता है। रिकॉल टाइम खत्म होते ही रिकॉल पेपर कलेक्ट किया जाता है और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। प्रत्येक रो का मार्किंग सेपरेटली होता है, मतलब प्रत्येक रो अलग से चेक किया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि आप याद रखने के लिए कोई भी रो चुन सकते हैं। जैसे कि इस रिकॉल पेपर में पहले रो के बाद डायरेक्टली तीसरा और चौथा रो और उसके बाद डायरेक्टली सिक्स्थ रो लिखा गया है। इस प्रकार कोई भी रो आप चुन सकते हैं, परंतु अगर आप बीच के कुछ रोज छोड़कर अगले रोज लिखने वाले हैं, तो फिर रिकॉल पेपर में आपको वैसा क्लियरली मेंशन करना होगा, या फिर लिखते वक्त ही योग्य रो में योग्य नंबर्स आपको लिखने होंगे। नंबर्स को सही स्थान पर लिखना पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं रिकॉल पेपर सबमिट करने के बाद कैसे और कितने मार्क्स दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ एक रिकॉल पेपर दिया है। प्रत्येक सही नंबर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। जैसे कि इस रिकॉल पेपर में पहले रो में सभी 30 नंबर्स सही है, तो यहाँ 30 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से सुनिए कि स्कूल कॉलेज में पेपर चेकिंग का तरीका और मेमोरी चैंपियनशिप में पेपर चेकिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। स्कूल कॉलेज में अगर आप 30 मार्क्स के पेपर में 2 गलतियां करते हैं तो 2 मार्क्स काट कर 28 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन चैंपियनशिप में नियम एकदम अलग है। सभी रूल्स आप अच्छी तरह से जान सके और कोई भी कंफ्यूजन न हो, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रत्येक नियम को एक अलग स्लाइड पर रिकॉल पेपर के उदाहरण के साथ समझाया है। आइए तो फिर नियम नंबर 1 को समझते हैं। One mistake in a row of 30 numbers means 50% deduction for that row, that is 15 marks. अर्थात 23 नंबर के एक रो में अगर एक गलती होती है तो उसका मतलब उस रो के लिए 50% मार्क्स की कटौती होकर 15 मार्क्स मिलेंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। इसमें 12वां नंबर गलत है, इसलिए भले ही बाकी सभी नंबर सही है, लेकिन 12वां नंबर गलत होने के कारण इस रो के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि नियम क्या है? One mistake equals to 50% marks reduction. Now let's move towards rule number 2. Rule number 2 कह रहा है 2 or more mistakes in a row of 30 numbers scores 0 for that row. अर्थात 30 नंबर्स के एक रो में अगर आपकी 2 गलतियां होती है तो उस पर्टिकुलर रो के लिए 0 मार्क दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। इसमें 12वां और 16वां नंबर गलत है, इसलिए बाकी सभी नंबर सही होते हुए भी आपको इस रो के लिए 0 मार्क मिलेगा। क्योंकि नियम क्या है? 2 mistakes equals to 0 marks for that row. अब मुड़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ।
रूल नंबर 3 कह रहा है एनी गैप और ब्लैंक बॉक्स इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक, अर्थात रिक्त स्थान या खाली बॉक्स भी एक गलती ही है। उदाहरण के तौर पर यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पर याद रख कर लिखे हुए रोज के 16 नंबर्स में से पहले रो के 2 नंबर्स याद नहीं आ रहे थे, इसलिए बॉक्स नंबर 29 और 30 को खाली छोड़ दिया गया है। नंबर्स याद नहीं आए मतलब आप मेमोराइजेशन करने में कमजोर पड़ गए। और मेमोरी चैंपियनशिप आप कितने अच्छे से याद रख पाते हैं उसी का तो परीक्षण करती है। इसलिए खाली बॉक्स रखना भी गलती मानी जाती है। और पहले रो में 2 गलतियां होने के कारण उसे 0 मार्क और दूसरा रो पूरी तरह से सही लिखा गया है, इसलिए उसे 30 मार्क्स मिलेंगे। और इस तरह इस रिकॉल पेपर के लिए आपको कुल 30 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अभी देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है देयर इज नो पेनल्टी फॉर मिसिंग रोज, अर्थात पूर्णतः रिक्त छोड़े गए रो के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले और तीसरे रो में नंबर्स लिखे गए हैं, लेकिन दूसरा रो बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। फिर भी यहाँ खाली रोज के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक रो का मार्किंग अलग से किया जाएगा। इसलिए यदि आपको किसी रोज के नंबर्स याद करते वक्त कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप पूरे रो को छोड़कर अगले रो पर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि चुने हुए रोज को आपको पूरी तरह से याद रखना है या फिर पूरी तरह से छोड़ देना है। आधे अधूरे लिखे गए रो के लिए मार्क्स काटे जाएंगे। तो इस रिकॉल पेपर में पहले रो के लिए 30 मार्क्स और तीसरे रो के लिए 30 मार्क्स, इस तरह कुल मिलाकर 60 मार्क्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कह रहा है if the final row is partially complete, a point is awarded for each number if all are correctly written, अर्थात अगर अंतिम रो आंशिक रूप से यानी कि आधा अधूरा लिखा गया है, लेकिन यदि अंतिम रो में लिखे हुए सभी नंबर सही है तो प्रत्येक नंबर के लिए 1 अंक इस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले 3 रोज में सभी 30 नंबर्स लिखे गए हैं और 4th रो में केवल 5 नंबर्स लिखे हैं और आगे किसी भी रो में कोई भी नंबर नहीं लिखा है। इसका ये मतलब है कि 4th रो ही आखिरी रो है, इसलिए 4th रो के रिक्त स्थानों को मिस्टेक नहीं माना जाएगा और इसके लिए कोई भी अंक नहीं कटेगा। उतना ही नहीं तो इस रो में लिखे गए प्रत्येक नंबर के लिए 1 अंक, इस तरह 5 नंबर्स के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ आपको पहले 3 रोज के लिए 30 इंटू 3 इक्वल टू 90 मार्क्स मिलेंगे और 4th रो के लिए 5 मार्क्स, ऐसे टोटल 95 मार्क्स आपको यहाँ दिए जाते हैं। अभी इस रिकॉल पेपर को ठीक से देखिए। यहाँ चौथा और 5वां रो आधा अधूरा लिखा हुआ है और रूल नंबर 5 कह रहा है कि सिर्फ आखिरी रो में ब्लैंक्स अलाउड है। मतलब समझिए कि चौथे रो में एक से ज्यादा खाली बॉक्सेस यानी कि मिस्टेक्स है, इसलिए चौथे रो को 0 मार्क्स मिलेंगे। और 5वां रो ही आखिरी रो है और लिखे हुए सारे 15 नंबर सही है, इसलिए 5वें रो के लिए 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह इस रिकॉल पेपर के लिए पहले 3 रो के 30 इंटू 3 इक्वल टू 90 और 5वें रो के लिए 15, ऐसे टोटल 105 मार्क्स दिए जाएंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 6।
रूल नंबर 6 कह रहा है, वन मिस्टेक इन अ फाइनल एंड पार्शियल रो means the points awarded will equal half the total numbers recalled in that row. अर्थात आंशिक रूप से लिखे गए अंतिम रो में अगर एक मिस्टेक हुई है तो जितने अंक लिखे होंगे उन अंक संख्या के आधे मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ अंतिम रो में 8 नंबर्स लिखे हैं, लेकिन चौथा नंबर गलत है। इसलिए नियम के अनुसार इस रो के लिए 8 के आधे यानी कि 4 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी इस पूरे रिकॉल पेपर के लिए पहले 3 रो के 30 इंटू 3 इक्वल टू 90 मार्क्स और फोर्थ रो के लिए 4 मार्क्स, ऐसे कुल मिलाकर 94 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अभी जाते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 कह रहा है, टू और मोर मिस्टेक्स इन द फाइनल एंड पार्शियल रो विल स्कोर 0 फॉर दैट रो। अर्थात आंशिक रूप से लिखे गए अंतिम रो में 2 गलतियां है तो उस रो के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ आखिरी रो में 9 नंबर्स लिखे हैं, लेकिन दूसरा और चौथा नंबर गलत है। इसलिए नियम के अनुसार इस रो के लिए 0 अंक दिए जाएंगे। यानी इस पूरे रिकॉल पेपर में पहले 3 रोज के ही सिर्फ 30 इंटू 3 इक्वल टू 90 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीधे और सिंपल से रूल नंबर 8 की ओर, जो आपके मार्क्स बढ़ाएगा। रूल नंबर 8 में कहा गया है कि द टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल रोज आर एडेड अप। इफ टोटल इंक्लूड्स अ हाफ अ मार्क्स इट इज टू बी राउंडेड अप। अर्थात अंत में सभी रोज के मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे और यदि इस टोटल में आधा मार्क होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 105.5 ये आपके सभी रोज की टोटल है तो ये मार्क्स राउंड अप करके 106 दिए जाएंगे। ओके, और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं आखिरी रूल तक, दैट इज रूल नंबर 9। बाइनरी नंबर्स के विजेता की घोषणा करते समय यदि 2 एथलीट्स के मार्क्स की बराबरी हो रही है तो इन एथलीट्स द्वारा लिखे गए ऐसे रोज की जांच की जाएगी जिन रोज में उन्हें 0 मार्क मिले हैं। ऐसी गलत रोज में प्रत्येक सही लिखे गए बाइनरी नंबर के लिए एक निर्णायक मार्क, इस तरह से मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और फिर सबसे ज्यादा निर्णायक मार्क्स वाले एथलीट को विजेता घोषित किया जाएगा। तो यह था बाइनरी नंबर्स का मार्किंग क्राइटेरिया। शुरुआत में इन नियमों को समझने में आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन एक दो बार वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं आसानी से दूर हो जाएगी। और फिर भी कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। ओके देन, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बाइनरी नंबर्स याद रखने का तरीका सिखाकर तुरंत आपकी एक परीक्षा भी लेने वाली हूँ और साथ ही साथ रिकॉल पेपर जमा करने से पहले क्या ध्यान रखना है, चैंपियनशिप के समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाली हूँ। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। और अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट
और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।